मतलब इसको इस तरीके से समझिए, बिहार सरकार के नेता, मंत्री, सांसद, माननीय के खिलाफ लिखने से पहले 100 बार सोचिएगा, गिरफ्तार हो जाएंगे, FIR हो जाएगी, जेल जाना पड़ेगा। विधायक, मंत्री, सांसद, मतलब सरकार के खिलाफ लिखना मना है, सरकार के खिलाफ बोलना मना है। अगर बिहार के नेता, मंत्री, विधायक के खिलाफ कुछ भी ट्वीट कर दिया, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख दिया जो उनको अपमानजनक लगा, जो उनको अमर्यादित लगा, तो फिर जेल जाना तय। तोल मोल के बोल। हमारे देश में जानते हैं लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, गर्व है, संविधान है, और संविधान का अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है। लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी की भी सीमा तय करने का वक्त आ गया? क्या अभिव्यक्ति की भी लक्ष्मण रेखा तय होनी चाहिए? बिहार में नीतीश कुमार ऐसा ही कर रहे हैं। बिहार में सोशल मीडिया पर मंत्री, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर बिहार के मंत्री, सांसद, विधायक और सरकारी अफसरों के खिलाफ अमर्यादित, अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार सरकार के खिलाफ अब कुछ भी लिखने से पहले 100 बार सोचिएगा, जेल जाना पड़ेगा। अभिव्यक्ति परवार नीतीश कुमार। इस फरमान के बाद बिहार में सियासत गर्मा चुकी है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि नीतीश कुमार हिटलर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, हिटलर कह रहे हैं। अब फिर क्या गिरफ्तारी हो जाएगी तेजस्वी की, यादव की भी, क्योंकि वो तो नीतीश कुमार को हिटलर कह रहे हैं। जेडीयू की दलील है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, अभद्र भाषा और अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए जरूरी है सरकार के कदमों की सराहना होनी चाहिए। लेकिन यह बहस का मुद्दा ताल ठोक के हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान पप्पू यादव जुड़ चुके हैं, जन अधिकार पार्टी से हैं, पप्पू यादव जी हैं। मेरे साथ राजीव रंजन जेडीयू से हैं, एक बहुत बड़ा पैनल है, मृत्युंजय सिंह बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो मेरे साथ हैं, गुरु प्रकाश बीजेपी से हैं, और नवल किशोर जी आरजेडी से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पप्पू यादव को जाना है एक बार जल्दी से उनसे, शुरुआत में एक दो सवाल, उसके बाद उनको जाना है। पप्पू यादव जी, सोचकर बोलिएगा, जेल जाना पड़ जाएगा। क्या सवाल पूछूं? जो भी जवाब दीजिएगा सोचकर बोलिएगा, तोल मोल कर बोलिएगा। देखिए, पुलिस उठा लेगी, जेल भेज देगी। देखिए एक बात मैं बहुत क्लियर बता दूं, इसके पहले भी महाराष्ट्र में और लगातार संविधान और कानून की धज्जियां कोई सरकार यदि खत्म कर रही है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। और नीतीश कुमार जी तो जेपी, कर्पूरी, लोहिया, ऐसे लोगों, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, ऐसे लोगों के नेतृत्व में राजनीति में आए। उनको पता है तानाशाही क्या होती है। उनके पदाधिकारी मुझे लगते हैं कि नीतीश जी से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। पदाधिकारियों का जिस तरीके से फरमान है अभिव्यक्ति की आज़ादी, मैं एक बात पहले भी कहा कि आप किसी के, ये बात बिल्कुल ठीक है, सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें फेक, गेट फेक, कुछ चीज़ें आती रहती हैं। आप उसके लिए साइबर है, उसके लिए आप खुद आप निर्णय लेने लगेंगे, थानेदार निर्णय लेने लगेगी, सरकार निर्णय लगेगा। जब ये ट्राई है, पहले से सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट का कई गाइडलाइंस है। जब सोशल मीडिया बनी थी तो उसके लिए आप ट्रंप को भी आप देखेंगे कि जब चीजें देश के खिलाफ थी, मानवता के खिलाफ थी, डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, तो राष्ट्रपति का भी ट्विटर से लेकर के सभी चीजें को हैक किया गया। फैसले का नहीं। अब आपको मैं यादव जी बहुत क्लियर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि इस फैसले स्वागत करना, हम तो, मेरी तो एक नेचर है। मैं बार बार कहता हूं कि चोरी करता नेता है, लूटता पदाधिकारी है। पूरा का पूरा जो परिस्थितियां हैं, कुछ नेता को छोड़ दीजिए जिसके कारण देश बचा हुआ है, वो 10%, तो 80% नेताओं की भागीदारी कभी जमीन माफियाओं के में, कभी बालू माफिया में, शराबों में, जी कुछ नहीं समझ अन्य चीजों में रहते। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अपमानजनक टिप्पणी पर FIR सही है? क्या आप नेताओं के नहीं, पहले आप मेरी बात समझिए। बिल्कुल अपमानजनक टिप्पणी का क्या मतलब, इसको तय कौन करेगा? ठीक, थानेदार। सही बात। सैया भेल कोतवाल तो अब डर का है, सूप बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे। आप इसको तय कौन करेगा? कोई कोर्ट न, जब ट्राई बनी हुई है, जब साइबर कोर्ट बना हुआ है, तो वो इन चीजों को देखेगा जो तो पहले से नियम है। क्या हम वर्तमान में जो लॉ है, जो सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन है, क्या हम उस गाइडलाइन के बाहर जाएंगे? क्या आप डरा रहे हैं? क्या पदाधिकारियों को किसी बात की डर है? क्या नेताओं को डर है? जब आप बात करिएगा इन नेताओं की संपत्ति जांच करने की, जिनको डबल ट्रिपल
लोगों ने पैसे कमाए हैं 15 साल 20 सालों के अंदर, सबसे शराबबंदी असर हो रहा है आदेश का। गांव में सोच बहुत सारे तोल लोग बोलकर बोल रहे हैं अरबपति हो गए, करोड़पति हो पता गए। ये आदेश है मेरे हाथ में पप्पू यादव जी, इस आदेश का असर हो रहा है, बहुत तोल बोलकर सोच समझकर बोल रहे हैं आप। बहुत बेबाकी से आपने मेरे साथ हमेशा बात करी है, ताल ठोक के जब भी आप पहले तो बैठे सुन तो लीजिए जनाब, बहुत तोल बोलकर बोल रहे हैं। मैं लगातार मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं, कोई तौल बोल के नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा कि इसमें कोई कानून और संविधान से बाहर जो गाइडलाइन है उसके बाहर कोई सरकार नहीं जा सकती है। और सरकार के डर से यदि चोर को चोर कहना छोड़ दिया जाए, गलत को गलत कहना छोड़ दिया जाए, तथ्य के आधार पर जब कोई बात आती है तो आपको तो राइट है, यदि हम किसी के खिलाफ बोलेंगे तो उस पर एफआईआर लॉज हो, वो उसका जवाब दे, कोर्ट में जाए। हम गलत किए तो उस पर कार्रवाई हो। मैं पप्पू यादव से बात कर रहा हूं, आज तो बीच की लाइन ले रहे हैं, संभल कर बोल रहे हैं, कुछ बदल गई हैं चीजें, या तो आदेश पढ़ लिया आप भी डर गए हैं, बहुत संभल कर बोल रहे हैं, असर हो रहा है आदेश का यादव जी। फिर वही बात है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, गाली देना शुरू कर दिया जाए। मैंने कहा कि सवाल ही नहीं उठता, फैसला सही है या नहीं है, बस ये बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल गलत फैसला, बस ठीक, बिल्कुल गलत फैसला। यह फैसला लोकतंत्र के और संविधान के हित में नहीं है, यह फैसला कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के हित में नहीं है। पहले ही कई गाइडलाइन इंटरप्रिटेशन कोर्ट करेगी, ठीक है, ये एसपी कलेक्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डर किस चीज का है नीतीश कुमार को? सोशल मीडिया से क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं नीतीश कुमार सोशल मीडिया से? किस चीज का डर? भैया ये तो देखिए, एक बात तो ये तो नीतीश, ये मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का ये फरमान शायद ना हो, क्योंकि उन्होंने जेपी को देखा है, कर्पूरी जी को देखा है, लोहिया को देखा है। उनके पदाधिकारी का फरमान हो, जो स्थिति है बिहार में, जिस तरीके की सरकार चल रही है, उसमें नीतीश कुमार जी कितना असमर्थ है। 48 घंटे की बात करते हैं, बातें नहीं होती है। जिस तरीके से रुपेश हत्याकांड में नेता पदाधिकारियों का नेक्सस है, आप उस पर यदि कोई बात करेगा, नीतीश कुमार का नहीं है, ये क्या स्थिति है? सरकार का ही तो है ना। बिहार पटना आर्थिक अपराध शाखा अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान, बिहार पटना इकोनॉमिक ऑफेंस विंग अपर पुलिस, ये तो सरकार का ही हुआ ना भाई, पुलिस का सरकार का ही तो हुआ। सरकार की बिना सरकार की मोहर के थोड़ी ना आदेश जारी हो जाएगा। अपराध सर नहीं कर सकती है, नहीं ना, नहीं, अपराध शाखा नहीं कर सकती, आर्थिक अपराध शाखा ये नहीं कर सकती है। उनके अलग कानून है, उनके अलग नियम, बिना सरकार की मंजूरी के थोड़ी ना हो जाएगा। या आम आदमी के जीने के तरीके पर सर, मुझे तो लगता है कि अभी जो जितना फैसला होता है उसमें नीतीश कुमार जी को बहुत फैसले की जानकारी। 15 साल 20 सालों से पटना में पदाधिकारी बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? तो ये बात सही है। अच्छा, क्या कारण है? कौन ऐसी लाइन है, गुट है, जो पूरा हॉबी है नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी पर, विचारधारा पर पदाधिकारी? मुझे लगता है नीतीश कुमार अनभिज्ञ हैं, वो भोले भाले, उनको नहीं पता ये सब हो रहा है। ये नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश है अधिकारियों की, नया एंगल दे रहे हैं, सुर बदल गए पप्पू यादव के। मैंने भैया, मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी के खिलाफ साजिश है या नहीं है, लेकिन बिहार में पदाधिकारी सत्ता चला रही है, पदाधिकारियों की पूरी मोनोपोली है। सर, अधिकारी थोड़ी ना कोई इतना बड़ा आदेश बिना सरकार की मंजूरी के जारी कर देगा यादव जी, आपको भी पता है। थोड़ी ना कोई अधिकारी, सारे प्रवक्ता के बचाव। अब राजीव रंजन के पास मैं जाऊंगा, अब मैं राजीव रंजन के पास जाऊंगा। यादव जी, बिना सरकार की मंजूरी के इतना बड़ा आदेश जारी हो जाएगा? नहीं, यहाँ बहुत निरंकुश, यहाँ निरंकुशता है। अच्छा। यहाँ पर पदाधिकारी ठेका में भागीदारी, बालू में भागीदारी, यहाँ पर जमीन के माफियाओं में भागीदारी, शराब में भागीदारी, मुख्यमंत्री से नहीं संभल रहा, मतलब लगे हुए यहाँ के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री से पदाधिकारी नहीं संभल रहे। बिल्कुल स्थिति, मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति है उसमें बहुत संभल कर बोल रहे हैं, स्थिति अच्छी नहीं। ठीक है, ऑर्डर का असर है, बहुत संभल कर पप्पू यादव भी बोल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया पप्पू यादव जी, मुझे बताया गया था शुरुआत में आप इतना ही समय, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव। राजीव रंजन, अब मैं आपके पास आ रहा हूं जी। कुछ पूछूं राजीव जी, मतलब कोई अपमानजनक लग गया तो मेरे पर भी ना केस हो जाए। मैं सवाल सोच रहा हूं क्या पूछूं, कुछ पूछा, कुछ अपमानजनक लग गया फिर?
पूछिए, ताल ठोक के पूछिए। राजीव रंजन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ पूछिए ना, आप सवाल तो मुझे पूछिए। डर लग रहा है ना, मैं पूछूंगा अपमानजनक ना लग जाए सर। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, कितनी बार दोहराएंगे एक ही बात? सवाल पूछिए। हिम्मत ही नहीं हो रही पूछने की। ऑर्डर मेरे हाथ में, ऑर्डर पढ़ने के बाद अपमानजनक लग गया तो मैं कहां जाऊंगा सर, क्योंकि सोशल मीडिया पर लाइव जा रहा है ये। आपकी कठिनाई क्या है मैं नहीं जानता हूं। तेजस्वी यादव और कांग्रेस की कठिनाई मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर आपकी कोई कठिनाई है तो सवाल जरूर ठीक है, पूछिए। मेरी कठिनाई ये है कि आप थोड़ी ना, आप ये तय कौन करेगा क्या अपमानजनक है और क्या अमर्यादित है? आप लोग तय करेंगे? देखिए, सबसे पहले साइबर क्राइम के लिए ये आर्थिक अपराध इकाई नोडल एजेंसी है, और बिहार में सोशल मीडिया को लेकर ये चिंता पहले से भी जाहिर की जाती रही है कि जिन उद्देश्यों के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं एक भटकाव का शिकार सोशल मीडिया हुआ है। नेताओं को, अधिकारियों को, आम लोगों को जिस तरह से गालियां दी जाती हैं, जिस तरह से स्कोर सेटल करने के लिए प्रहार किए जाते हैं, मर्यादा तार-तार किए जाते हैं, उसको लेकर चिंता थी। और साइबर क्राइम को लेकर के जो एक्ट बना है, उस एक्ट के अंतर्गत जो आपत्तिजनक शब्द के लिए, अभद्रता के लिए, भ्रांतिपूर्ण, ये शब्द जो भी है, इनकी परिभाषा पहले से निर्धारित है। और इसीलिए इस कानून के क्रियान्वयन के लिए आर्थिक अपराध इकाई के अपर महानिदेशक ने अलग अलग विभागों के प्रधान सचिव को यह पत्र लिखा है कि ऐसी सूचना अगर आपके पास है तो आप देखें, फिर हम उसको जांचेंगे। अच्छा, कि ये उस कानून का उल्लंघन अगर हो रहा है, तब इन मामलों को लेकर के हमारी ओर से कार्रवाई होगी। ये इतना पारदर्शी प्रबंधन है जिसमें कोई तरह, किसी भी तरीके का सवाल नहीं खड़ा हो सकता है। यहाँ तेजस्वी यादव किसी को 60 मामलों के आरोपी बता सकते हैं, सृजनकर्ता बता सकते हैं 60 घोटालों के, लेकिन अगर उनसे दस्तावेजी सबूत मांगेंगे तो पता नहीं उनके पास किसी चीज का जवाब नहीं होगा। और जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का दुरुपयोग हुआ है, बड़े नेताओं के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जो वेरीफाइड अकाउंट है, वहां से जिस तरह की टिप्पणियां की गई हैं, राजीव जी, उससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देने वाले लोग दुनिया को जो भी कहना चाहते हो, लेकिन यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर दुरुपयोग है और इस पर कहीं ना कहीं अंकुश आवश्यक है। और इसीलिए राज्य सरकार ने ये कानून बिल्कुल इन्फोर्स करने का फैसला अगर किया है तो देश के बाकी राज्यों सही को कह रहे हैं कि निरंकुशता है और जो है बहुत जरूरी है अभिव्यक्ति की। तो फिर जंगल राज या चारा चोर कहना, जंगल राज कहना, ये क्या अपमानजनक की श्रेणी में आएगा? अब आज के बाद आप जंगल राज या चारा चोर तो नहीं कहेंगे ना लालू प्रसाद यादव को? नहीं, जंगल राज हमने थोड़ा ही कहा है, जंगल राज तो पटना हाईकोर्ट ने कहा है। तो ये आता है क्या उसकी श्रेणी में, अपमानजनक या अमर्यादित? चारा चोर बिल्कुल अमर्यादित नहीं है। चारा चोर तो मैं बोलता नहीं हूं, जब कोई पूछे तो उससे सवाल पूछिएगा, लेकिन जंगल राज तो पटना हाईकोर्ट ने कहा। तो जंगल राज और अच्छा चारा चोर अमर्यादित है या नहीं है? क्या चारा चोर, जंगल राज कहना अमर्यादित है, अपमानजनक है या नहीं है? या आप लोग अब नहीं कहेंगे? आप आरजेडी के प्रवक्ता से ये पूछिए कि तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल से जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों के जवाब में इनके पास क्या मैं पूछूंगा ना, मैं जा रहा हूं नवल किशोर जी के पास जा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं ये सवाल पता है क्यों पूछ रहा हूं राजीव जी? मुझे भारतीय राजनीति के इतिहास में जितना लालू प्रसाद यादव पर चुटकुले बनाए गए ना, क्या कुछ नहीं कहा गया। चारा चोर से लेकर जंगल राज से लेकर कितने चुटकुले, ये तो कानून लालू प्रसाद यादव नहीं लेकर आए, जो आप लेकर आए। तो क्या आज के बाद जो आप लोग चारा चोर से लेकर जंगल राज जो कहते थे, आप कहना छोड़ देंगे इस आदेश के बाद? देखिए, मेरी निजी और व्यक्तिगत राय अगर आप सुनेंगे तो मैं शालीनता और मर्यादा के साथ अपनी बातें रखने का पक्षधर रहा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे कानून कहीं ना कहीं एक लकीर तय कर सके तो निसंदेह बेहद खुशी होगी। अगर सभी दल मर्यादा की लक्ष्मण रेखा के अंदर रह करके अपने आरोप प्रत्यारोप अगर मढ़ेंगे तो इससे लोकतंत्र की गरिमा बढ़ेगी। ये अच्छी बात लगती है मेरे को। राजीव रंजन की बेबाक तरीके से कहते हैं तो जो जंगल राज और चारा चोर कहा गया आज तक, वो गलत कहा गया, वो अपमानजनक था। जंगल राज तो मैंने आपको कहा, जंगल राज पटना हाईकोर्ट ने कहा। अगर पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर
आपकी राय कुछ अलग है तो मैं समझता हूँ ये न्यायालय की चलिए, अवमानना। मैं कहता हूं अपराधियों का न्यायालय ने बोलबाला, अपने ऑब्जर्वेशन में उस दौर अपराधियों में का बोलबाला, जंगलराज की सरकार संज्ञा दी। अपराधियों में गठजोड़, चारा चोर लालू प्रसाद यादव, ये सब गलत कहा था आप लोगों ने। कानून को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और जब हम दूसरे पर प्रहार करेंगे तो निसंदेह खुद को भी उसके लायक जो बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर मैं कुछ चीजें आपसे कहूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, बस एक और मेरे जहन में सवाल था राजीव रंजन, क्योंकि कानून का सम्मान थोड़ा सा सोचकर भी मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुझे भी डर लग रहा है कि ये आपका आदेश पढ़कर अगर मैं कहूं कि बिहार में अपराध के मामले बढ़े हैं, अपहरण 6 गुना बढ़े हैं, चोरी 5 गुना, रेप 2 गुने हो गए हैं, ये मैं हार्ड फैक्ट्स रख रहा हूं, तो ये अपमानजनक या मर्यादित तो नहीं है? बिहार में क्राइम बढ़ा है। आपके पास कोई कैलकुलेटर है? हाँ है, मैं आंकड़े दे देता अगर हूं। कैलकुलेटर है तो मैं कहूंगा आप गणना करें, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं दे देता हूं। मिजोरम मणिपुर के साथ नहीं, मिजोरम मणिपुर के साथ बिहार को तो नहीं देखेंगे। नहीं, मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको। 2001 में चोरी के मामले 9481, 2020 में 25,616, बलात्कार के 746, 2020 में 1244। मैं सर फिगर्स के बाद बात करता हूं। अरे आपका फिगर मैं जानता हूं ना, मैं आपको एक दूसरी बात कह रहा हूं। हाँ जी, आप प्रति लाख व्यक्तियों की आबादी पर संज्ञेय अपराध की तालिका बनाइए। प्रति लाख जो संज्ञेय अपराध के साथ साथ उत्पीड़न, रेप, ठीक है, डकैती, अपराध के जितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बस उनकी तालिका बनाइए। 23वें नंबर पर संज्ञेय अपराध के मामलों में बिहार, ठीक है राजीव जी, और दूसरी तरफ उत्पीड़न के मामलों में 29वें नंबर पर हम हैं। ये अच्छा, हम डिबेट कर रहे हैं, हम बात विवाद कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, अच्छी बिहार की छवि को धूमिल करने का अधिकार किसी को नहीं। बिल्कुल ठीक। ये अगर कहीं कोई घटना घटी है, राजीव जी, कम से कम अमर्यादित, अपमानजनक नहीं है। अगर मैं कहता हूं बिहार में क्राइम बढ़ा है तो मेरे मतलब ये अपमानजनक या अमर्यादित नहीं है। नवल किशोर जी, आप लोग क्या मतलब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर गाली गलौज के पक्षधर हैं क्या? दिक्कत क्या ऑर्डर में? नहीं, ये तो नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि वो क्यों अपना धैर्य खो रहते हैं। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो क्यों उस तरह का अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, ये तो खुद अपने आप से पूछनी चाहिए। देखिए, अक्सर जब सरकारें निकम्मी होती हैं तो इस तरह की तुगलकी फरमान जारी करते हैं। अगर कोई कह रहा है कि आपने जनादेश का अपमान किया, अपना जनादेश चोरी किया, ये तो हम पूरे बिहार में जनादेश अपमान यात्रा किया, क्यों नहीं उन्होंने किया? नरेंद्र मोदी ने 2015 के चुनाव में आकर 32 घोटाले गिनाए थे और उससे बढ़कर 7 घोटाले हो गए। ये कौन नहीं जानता है? सृजन में कुछ नहीं है तो सीबीआई क्यों उस पर जांच कर रही है? तो ये बात जो आप कह रहे हैं ना, और राजीव रंजन जी कह रहे हैं, राजीव रंजन जी को ये मालूम नहीं है कि उनकी सरकार कितनी निकम्मी है। अगर मालूम भी होगा तो वो नहीं बताएंगे। मेवालाल चौधरी को जब आपने मंत्री बनाया, आराम से ब्रेक लगा लीजिए, केस हो जाएगा। ये निकम्मी और ये सब कहेंगे, केस हो जाएगा। फिर निकम्मी तो पूरा देश, पूरा बिहार मानता है, तभी तो नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर भेजा है। ये हमने थोड़ा भेजा है। जो जिन लोगों ने बिहार सरकार के नेता थे और एनडीए को जनता ने चुना, आपको सड़क पर रहने की अनुमति दी। आप सरकार में जनादेश की परिभाषा अगर जानते हैं तो सरकार चलाने का जो जनादेश है वो नीतीश कुमार जी को मिला, आपको सड़क पर रहने का जनादेश मिला। जिन आधार पे आप किसी को जंगल राज कहते हैं, उसके तुलना में तो महा जंगल राज है। रोज रेप, रोज हत्याएं, आप जिला देख लीजिए, हत्या हो रही है। क्या इससे सवाल पूछना बंद हो जाए? शराबबंदी पे आपकी सरकार पूरी तरह से फैल रही है, ये क्या आम जनता सवाल नहीं पूछे? जिन्होंने मुख्यमंत्री को, एमपी को, एमएलए को माननीय बनाया, उनके अधिकार को आप वंचित करना चाहते हैं। इस तरह का तुगलकी फरमान, इस तरह का 30 सेकंड दूंगा राजीव जी, दूंगा, उनको कंप्लीट करने दीजिए, आपको दूंगा। बोलिए राजीव जी, महाजंगल राज, अपराधियों का बोलबाला, केस तो नहीं हो जाएगा अब इन पर? सबसे पहले आपने भी अपने इंट्रो में ये कहा कि सरकार का सवाल है। ये जनप्रतिनिधि, एमएलए और एमपी जो होंगे वो राजद के भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी होंगे, लेफ्ट के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे। ये जनप्रतिनिधियों का सवाल उठाया गया। आप उनको बोलिए चुप रहने के लिए। ऑडियो बंद कर दीजिए, मैं एक बार समझा देता हूं, क्योंकि नवल किशोर जी, राजीव रंजन, आप दोनों स्काइप पर हैं, एक दूसरे पर ना बोले। राजीव रंजन कंप्लीट कर ले, उसके बाद नवल जी आप बोलिएगा। एक करके बोलेंगे, स्काइप पर ऑडियो ओवरलैप होता है। बोलिए आप राजीव रंजन। माननीय सांसद और माननीय विधायक का अगर लिखा गया है तो राजद के भी 70-71 जो एमएलएज हैं, जो कांग्रेस के 19 एमएलएज हैं, जो लेफ्ट के एमएलएज हैं, ये सब उसमें आएंगे।
ये किसी एक दल का सवाल नहीं है और न ये सरकार का सवाल है। ये प्रतिपक्ष के भी जो जनप्रतिनिधि होंगे, तेजस्वी यादव को भी इसका लाभ मिलेगा। जिसको ज्यादा गालियां पड़ी उसको इसकी ज्यादा जरूरत है। किसी के क्या, जिसको ज्यादा गालियां पड़ रही हैं सोशल मीडिया पर, उसको शायद इसकी ज्यादा जरूरत है ना। अगर गालियों को जस्टिफाई आप करना चाहते हैं तो ये आपके मानसिकता को लेकर के मैं कोई सवाल नहीं खड़े करना चाहता। पूछ रहा हूं ना, अगर ज्यादा जरूरत है, जिसको ज्यादा गालियां पड़ रही हैं सोशल मीडिया पर, मैं समझता हूं इसको आपको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं, मैं कह रहा हूं आप नहीं तय करेंगे ना कोई क्या लिखेगा क्या नहीं लिखेगा, जब तक की गाली गलौज नहीं होता, उत्पीड़न किया जाए। अगर ये जस्टिफाई आप करते हैं तो मैं तो हैरत में हूं। ये वजह क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपके सुर ज्यादा बदल गए। किसके? मेरे? आप शुचिता और मर्यादा को लेकर के आप काफी मुखर रहे हैं अमन जी, और आप कह रहे हैं कि गालियां जिसको ज्यादा पड़ेंगी उसको चिंता करनी है। नहीं, मैं तो विरोध के लिए गालियां देना आवश्यक है, आप ये मानते हैं? नहीं राजीव जी, मेरे लिए पता क्या दिक्कत है, अपमानजनक और अभद्रता कौन तय करेगा? अगर मैं सवाल उठा दूंगा सरकार पर, आपको अपमानजनक लग गया तो मुझे अंदर थोड़ी ना करा देंगे। दरअसल आप सुनने के लिए तैयार नहीं है ना। राजीव जी, आप ही तो बोल रहे हैं जब से आए हैं, आप सुनिए ना थोड़ा, मैं भी तो बोल रहा हूं ना, मुझे भी बोलने दीजिए। नहीं, आप जब से हैं आप ही बोल रहे हैं, सारे पैनलिस्ट वेट कर रहे हैं। राजीव रंजन, अगर मैं कहता हूं बिहार में महाजंगल राज है, फिर केस करा देंगे? ये तो मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि किस तरह के शब्दों को आप मानते हैं अभद्र, ये मुझे नहीं लगता। इसके लिए सामान्य ज्ञान किसके पास नहीं है। क्या जंगल राज या महाजंगल राज अपमानजनक अभद्र है? गालियां दी जाती है। सुनिए अमन जी, अब इस पर मैं आपसे खुलकर बात करना चाहता हूं। चलिए, मैं आपसे खुलकर कह रहा हूं ना, क्या जंगल राज महाजंगल राज कहना अपमानजनक है? आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। क्या माँ बहन की गालियां देंगे आप लोगों को? कौन दे रहा है सर? कौन दे रहा है? आप अंदर डालिए ना जो दे रहा है, जो लोग तो लिख दीजिए गालियों पर हुआ रही कर रहे हैं उनसे पूछिए सर। गालियों पर तो क्या कहेंगे? लिखिए ना, आदेश में क्या लिखा है आप मुझे बताइए। अगर मैं कह रहा हूं महाजंगल राज है तो क्या अपमानजनक है? क्या लिखा गया महाजंगल राज लिखने पर? मैं पूछ रहा हूं, कह दीजिए नहीं है। मैं पूछ रहा हूं अभद्र, आप कह दीजिए नहीं है की परिभाषा। आप अगर लगातार सवाल पूछेंगे मैं जवाब नहीं दूंगा। तो आप पहले जवाब सुन लीजिए। नहीं, पहले आप जवाब सुनिए। यह संवेदनशील मसला है, आप मीडिया ट्रायल मत कीजिए। आप सवाल का जवाब सुनिए। हाँ जी, बताइए। अभद्रता की परिभाषा जो साइबर क्राइम की परिधि में आएगा, अभद्रता के लिए साइबर क्राइम क्या कहता है, साइबर क्राइम की परिभाषा क्या कहती है, उसके आधार पर ही आर्थिक अपराध इकाई ने लोगों से इस तरह की बातें कही है कि अधिकारी जानकारी अगर उपलब्ध करा सकते हैं जिनके खिलाफ भी इस तरह के आरोप लगते हैं, जिनमें तथ्य नहीं हो, आरोप गाली गलौजपूर्ण हो, उनके कहने का अर्थ यही आपत्तिजनक हो, अभद्र टिप्पणियां हो, भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियां हो, उन पर कार्रवाई हो। भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियों पर भी एफआईआर, आपको पता है? तो आप साइबर क्राइम देखिए ना अमन जी, टिप्पणी करने पर डर लगेगा, भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियों पर एफआईआर, आरोपों पर एफआईआर। छोटा सा होमवर्क आपको दिया है, आप एक बार साइबर क्राइम को जरा पढ़ लीजिए ना। मैं तो फिर एक बात बताइए, आज अगर ये तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षणकर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया, तो क्या इनको गिरफ्तार किया जाएगा? नीतीश कुमार को, ये तेजस्वी को गिरफ्तार किया जाएगा? ये तो साइबर सेल को तय करना है, वो क्या करेगी साइबर को लेकर के, साइबर क्राइम को लेकर के जो हमारा नोडल एजेंसी है आर्थिक अपराध इकाई, उसको तय करना है। ठीक है, मृत्युंजय जी आपके पास आ रहा हूं और प्रकाश जी आपके पास भी आ रहा हूं। नवल किशोर दास कुछ कहना चाह रहे जल्दी से। नवल किशोर दास, सोचकर बोलिएगा जो भी बोल रहे हैं। नहीं, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। हिटलर शाहियों का जवाब देने के लिए पार्टी कभी पीछे नहीं हटी है। तेजस्वी यादव ने जो भी बात कही है वो आज की सच्चाई है। नीतीश कुमार को मौका परस्त कहना क्या अपमानजनक है? क्या भ्रांति फैलाना है? वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं, लोगों से भागते हैं, क्या भ्रांति फैलाना है? बक्सर में नंदन गांव में जब लोगों ने उनका पत्थर फेंका तो क्या वो भ्रांति वो उनके खिलाफ में है? जो माननीय जो बनाया है उसको सवाल पूछने का अधिकार है। यही लोकतंत्र है और यही डेमोक्रेसी है। इसके खिलाफ में अगर कोई भी जाने का प्रयास करेगा वह बेहद शर्मनाक कदम है। इसको कहने में राजद कभी नहीं सोचेगी और उसके लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा तो उतरेगी। इस बात से कोई डरा नहीं सकता है कि सरकार की आलोचना होनी चाहिए। सरकार को
तो काम कर रही है, और अगर काम करने में नहीं करने दिया जाएगा। तो चलिए, इतनी बात भी तय सुन लीजिए, ये हमारी भी खुली बीजेपी से चुनौती और है। मृत्युंजय सिंह बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये दो खास मेहमान, इनके पास भी जाना जरूरी। आ रहा हूँ राजीव जी, आ रहा हूँ। ठीक है नवल किशोर जी, 1 मिनट रुक जाइए। पहले गुरु प्रकाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मुझे नहीं पता आपका क्या टेक है, लेकिन आप सरकार में हैं तो क्योंकि आप सपोर्ट करते हैं ये जो ऑर्डर है मेरे पास कि अपमानजनक अगर पोस्ट है, कुछ लिखा गया तो जेल, सपोर्ट तो नहीं देखिए सरकार में आप? नहीं देखिए, ऐसा है सर, इस ऑर्डर को समझने की आवश्यकता है। लोगों को समझ में आई नहीं है ऑर्डर, और भ्रांति और भ्रम फैलाने का काम हो रहा है। तेजस्वी यादव जी से अपेक्षा भी नहीं थी कि वो ऑर्डर को पढ़ के समझेंगे, अनावश्यक वो ट्वीट कर देंगे। जब वो लोकतंत्र की बात करते हैं, मैं बोल रहा भाजपा के पास है, उसी ज्ञान से पूरा देश चल रहा है। चलिए नवल जी, गुरु प्रकाश आपके सहयोगी बोल रहे हैं, आपके सहयोगी हैं बीजेपी से, बोलने दीजिए। आपके सहयोगी बोलिए। प्रकाश जी थोड़ा प्रकाश डालिए। मेरे संगठन और मेरे संस्कार मुझे इजाजत नहीं देते कि मैं हस्तक्षेप करूं। सॉरी, हाँ प्रकाश जी बोलिए। बोलिए प्रकाश जी। मेरे संगठन, संस्कार मुझे इजाजत नहीं देते कि मैं हस्तक्षेप करूं। मैं आग्रह करूंगा कि दूसरे साथी प्रवक्ता भी ऐसे ही व्यवहारिकता का परिचय दें। देखिए, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 150 वर्षों से, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 150 वर्षों से आईपीसी और सीआरपीसी में डिफेमेशन परिभाषित है। और तेजस्वी यादव जी आज जिस कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं, आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी में 1988 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, एंटी डिफेमेशन लॉ लेकर के आई थी। कोई भी पत्रकार यदि सरकार के खिलाफ कुछ भी रिपोर्ट लिखेगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। आज वही लोग बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। एक स्पष्ट बात है, नहीं वो नहीं कर रहे ना भाई, आप समझ नहीं, यही तो विपक्ष यहाँ पे मिसलीड करने का प्रयास कर रहा है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एक साधारण सी 1 पन्ने की चिट्ठी आज प्रस्तुत की है। उस चिट्ठी में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है वो नोडल अथॉरिटी है साइबर क्राइम का भी। देखिए सर, ऐसा है, बिहार में लगभग 6 करोड़ एक्टिव। रुक जाइए। इसमें लिखा गया है सरकारी अधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक एवं भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियां की जाती है तो विधि विरुद्ध और कानून के प्रतिकूल अपराध की श्रेणी में आता है। अपमानजनक, आपत्तिजनक, आप सपोर्ट करते हैं इस चीज को कि भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी पर भी जेल हो जाएगी, टिप्पणी पर जेल हो जाएगी? आप मुझे बताइए कि चिट्ठी कोई कानून बना रहा है क्या? चिट्ठी कोई कानून तो नहीं बना रहा है। सीरियसली नालू मैं इसको, ये हवा हवाई ऐसे ही है। नहीं, ये विधि अनुकूल लॉ के हिसाब से जो भी एक्शन लिया जाना है वो एक्शन लिया जाएगा। देखिए, आप क्रिटिसिज्म के नाम कहां होती है नहीं सर, टिप्पणी पर जेल कहां होती है? नहीं, आप किसी प्रकार की टिप्पणी का मेंशन नहीं ना। एक एग्जांपल देता हूं आपको, मुझे याद है, एक चीज सुनिएगा गुरु प्रकाश जी। बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा, इनको मीम शेयर करने पर जेल भेज दिया था ममता बनर्जी ने। बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा को सोशल मीडिया पर मीम शेयर करने पर जेल भेज दिया था। सही भेजा फिर तो इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल दुर्भाग्य है, बिल्कुल दुर्भाग्य, और हम लोगों ने विरोध भी किया था इस चीज का। तो वही कर रहे हैं। अब आप तो कंफ्यूज हैं सर। आज कोई चिट्ठी आई है, उस चिट्ठी के खिलाफ में आप लोग इतना काल्पनिक झूठ फैला रहे हैं, ये उचित नहीं है। गुरुजी सुनिए ना, थोड़ा प्रकाश डालते हैं, सुनिए मेरी बात। मेरे को बताइए, बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा को मीम शेयर करने पर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करने पर जेल भेज दिया था। आप लोगों ने मतलब जो है लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, आसमान सर पर उठा लिया था। तो ये सही था इसका मतलब? नहीं, मुझे लगता है कि आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं। आपको ये भी पता होगा कि सेक्शन 66A जो आईटी एक्ट का है, उसमें बोला गया है कि भाई आईटी एक्ट को आप किसी भी प्रकार से सरकार तानाशाही रवैया ना अपनाए, ये सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्ड गाइडलाइन आया है। तो ये प्रियंका शर्मा को जेल सही भेजा था, फिर इन्होंने अपमानजनक टिप्पणी करी थी ममता बनर्जी को लेकर, इनको जेल भेज दिया था, सही भेजा था? नहीं, आप यू आर कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस, ये तो मतलब गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं समझाता हूं, आराम से समझाता हूं, सुनिए, आराम से समझाता हूं, ठीक है? आराम से बात करेंगे। प्रकाश जी 1 मिनट रुकिए ना, गुरु जी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। ये आज एक ऑर्डर आया, ये आज ऑर्डर आया है जिसमें एक आ गया कि अपमानजनक और भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी करने पर विधि द्वारा जो भी कार्रवाई, वो कार्रवाई की जाए, केस हो, एफआईआर हो, जो भी होता है हो। ये आप लोग कह रहे हैं होना चाहिए, ठीक है? बीजेपी कह रही है सही है, नीतीश कुमार का फैसला सही है। अब ऐसी कार्रवाई जब बीजेपी नेता पर की गई थी तब आप कह रहे थे गलत थी। ममता सरकार पर प्रियंका शर्मा ने मीम शेयर किया, ममता बनर्जी, बीजेपी नेता को जेल में डाला था, वो गलत था सही था? बस ये बताइएगा मेरे को। मैं तो कई बार बोल रहा हूं वो गलत है, वो तानाशाही। तो अब नीतीश, अगर अब नीतीश कुमार ऐसा करेंगे वो सही होगा, वो गलत होगा?
तुलना ही गलत कर रहे हैं। यहाँ किसको जेल में डाला गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने आप यहाँ किसी को जेल में डाला ही नहीं गया है। इसलिए क्या है ये FIR केस, जेल क्या है ये? इसमें लिखा गया, एक बार चिट्ठी स्क्रीन पर डाल दीजिए। गुरु प्रकाश जी, आपने चिट्ठी नहीं पढ़ी है शायद, माफी के साथ आपको बोल रहा हूं। चिट्ठी में लिखा गया है, सांसद सुनिएगा, सरकार माननीय, आपको पढ़नी चाहिए ना डिबेट से आने से पहले, सरकार माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक, सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में अपमानजनक, आपत्तिजनक, अभद्र और भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं तो विधि विरुद्ध, कानून के प्रतिकूल है और साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। इस कृत्य के लिए ऐसे व्यक्तियों, समूहों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। अब मैं भी आपको उसकी आखिरी लाइन पढ़ के सुना देता हूं ताकि आप मुझ पे अनावश्यक आरोप न लगाए कि मैं पढ़ के नहीं आया हूं, ये उचित नहीं है। ऐसे मामले में आर्थिक अपराध इकाई, जो कि EOW है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, द्वारा संज्ञान लेकर के, कॉग्निजेंस लेकर के, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग अपने सिपाही नहीं भेज देगी किसी के पास, संज्ञान लिया जाएगा, सिस्टमैटिकली कॉग्निजेंस लिया जाएगा, संज्ञान लेकर के जांच उपरांत संबंधित व्यक्ति, मेरी समझ थोड़ी कम थी, मैं समझ गया। ये आप उस पार्टी से हैं, मैं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर से लेकर नीच तक कहा गया, तब भी ऐसा कानून नहीं आया। ये सहिष्णुता है, टॉलरेंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वाजपेयी जी के लिए तो यहां तक कहा जाता है वो तो अपने ऊपर भी हंसने को तैयार रहते थे, सटायर, तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियां गालियों का रिकॉर्ड बन गया, फिर भी ऐसा कानून नहीं आया। और आज आप मोदी की पार्टी के प्रवक्ता गठबंधन धर्म का पालन करते हुए इस इनडिफेंसिबल को डिफेंस कर रहे हैं कि टिप्पणी करने पर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। आप उसको डिफेंड कर रहे हैं सर। गुरु प्रकाश जी दोबारा से सोच लीजिए। नहीं, जानबूझ करके अगर किसी चिट्ठी के नाम पे भ्रम और भ्रांति फैलाई जाएगी तो उसको दूर करने का काम हम लोगों का है। आपने चिट्ठी की आखिरी लाइन नहीं पढ़ी है, सिलेक्टिवली आप चिट्ठी को पढ़ रहे हैं, तो समस्या है ना हम लोगों को। देखिए, चिट्ठी की आखिरी लाइन स्पष्ट रूप से कहती है कि जांचोपरांत संबंधित व्यक्ति समूहों के विरुद्ध विधि करेंगे, टिप्पणी की जांच करेंगे। आपको टिप्पणी, आप पर टिप्पणी करने से पहले सोचूं अब मैं, मतलब भ्रांति मैंने कह दिया, जंगलराज, महाजंगलराज, बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, मेरे पे केस हो जाएगा। भैया ये चिट्ठी हमारे पास रखी हुई है, चिट्ठी में कहां लिखा गया है ये देखिए, चिट्ठी में स्पष्ट रूप से कहा कि विधि। अपमानजनक लग गया तो, आपको अपमानजनक लग गया तो, अरे ये तो कोर्ट तय करेगा ना। तो सर फिर मैं डरूं ना, फिर मैं डर कर सवाल पूछूं ना आपसे। अब आप, मुझे लगता है कि पूर्वाग्रह होकर के इस डिबेट में आए तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन कोर्ट तय करेगा। पूर्वाग्रह है, व्यक्ति की आजादी को लेकर पूर्वाग्रह है ये, इस पर ना आप कुछ रोक लगा सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है मेरा। हाँ, वो भी, उसकी भी लक्ष्मण रेखा तय होनी चाहिए। मैं उसका, जो राजीव रंजन ने कहा, लक्ष्मण रेखा उसकी भी तय होनी चाहिए। गाली गलौज का पक्षधर मैं भी नहीं हूं, लेकिन अगर मैं कुछ आलोचना करता हूं तो आलोचना पर जेल भी कोई नहीं भेज सकता मेरे को। ये ना अधिकार आपके पास ना राजीव रंजन, लेकिन ना गाली गलौज का पक्षधर मैं भी नहीं हूं। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मृत्युंजय सिंह, एक बार उनसे समझ लेते हैं। मृत्युंजय जी, कैसे तय करेंगे क्या अपमानजनक है और क्या भ्रांतिपूर्ण है और क्या अभद्र है? देखिए, जो आदेश निकला हो, भारत के संविधान के तहत कानून की रक्षा और जनता से के मान सम्मान की रक्षा के लिए आदेश निकला है। पुलिस मुख्यालय के जो ADG के आर्थिक अपराध और साइबर क्राइम दोनों के हैं, वो नैया हसनैन साहब बिहार के एक अच्छे IPS अधिकारी हैं। उन्होंने देखा कि हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर, साइट पर कई ऐसे व्यक्ति हैं जो तथ्य और साक्ष्य के अभाव में कहीं किसी पर मर्यादा के विरोध टिप्पणी करते रहते हैं। कोई ऐसा है कि कुछ लिख देते हैं, तो उस मामले की अगर होता, उन्होंने लिखा है कि ऐसे मामले साइबर क्राइम के पास आएगा और साइबर क्राइम उसकी जांच करेगा और लगेगा कि मामला, लगता है कि मामला दर्ज करने लायक है, मामला को आगे बढ़ाने लायक है, तब होगा। क्योंकि भारत के लिए बता रहे हैं, IPC के सेक्शन 500 में, 504 में, 506 में और 292 में अधिकार है, IPC के अधिकार में है। और साथ ही IT एक्ट के 67 में भी है, 67B में है, 67C, 67C में है, सभी में है कि उसका उल्लंघन अगर कोई करता है उसके तहत जांच किया जाएगा। जांच के तहत मामले को दर्ज करके अगर दोषी है, लगता है, तब होगा। अगर व्यक्ति को किसी पर टिप्पणी करने का जहां तक सवाल है, तो टिप्पणी करता, लेकिन तथ्य और साक्ष्य होना चाहिए, आधार होना चाहिए। और ये निश्चित तौर पर सभी सांसद, सभी विधायक, सारे अधिकारी, न कि किसी पार्टिकुलर के लिए है, ये सभी के लिए। कानून सभी के लिए एक समान है और पुलिस सभी के लिए कार्य करती है, वो जनता के हित में, कानून की रक्षा के लिए कार्य करती है। मतलब आधारहीन और भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी की तो कानूनी कार्रवाई होगी।
ये मृत्युंजय जी मुझे आपने समझाया। राजीव रंजन जी, कुछ आप कहना चाहें, कुछ क्लैरिफिकेशन आप देना चाहें? मतलब भ्रांतिपूर्ण कुछ भी इस तरह की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई होगी, तोल मोल के बोलिए। अब यही आप कह रहे हैं, बिहार के अधिकारियों, सांसदों, विधायकों को लेकर तोल मोल के बोल, है ना? उसके बाद नवल किशोर जी, देखिए, सबसे पहले ये बहुदलीय लोकतंत्र, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, सरकारी अधिकारी हो, अगर उनके खिलाफ आप अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, और इसकी जो परिभाषा है वो पहले से कानून में वर्णित है। ये कोई कानून नहीं है, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ये दिशा निर्देश है। ये सहयोग की अपेक्षा है कि अगर ऐसे मामले आए तो साइबर क्राइम उसको एग्जामिन करेगा, और उसके बाद अगर वो विधि अनुकूल होगा तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसकी अनुशंसा सरकार को करेगी। और मुझे लगता है इसमें इतने सारे राइडर्स लगे हुए हैं कि इस पत्र का दुरुपयोग नहीं हो सकता। हाँ, उन लोगों की नींद जरूर उड़ेगी। क्या जरूरत क्यों पड़ी? उन लोगों की नींद जरूर उड़ेगी जो बेपर की उड़ाते हैं और सियासत साधने के लिए लोगों के खिलाफ दुष्प्रचार लगातार बगैर तथ्य, बगैर किसी जानकारी के करते हैं। इसलिए ये उनके लिए कठिनाई का वक्त है। ये प्रेस की आजादी के लिए हम सारे लोग 83 में जेल गए, हम लोगों को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ये कांग्रेस की हुकूमत थी बिहार में, जिसने प्रेस बिल को लेकर के जितनी सख्ती बढ़ती थी उसके खिलाफ हम लोग जेल जा चुके हैं। आपने एक चीज कही थी अभी थोड़ी देर पहले कि इसका फायदा सबको मिलेगा, तेजस्वी को भी मिलेगा, लालू को भी मिलेगा, सारे लोगों को। तो कल को तेजस्वी नीतीश को जेल ना भिजवा दें, क्योंकि नीतीश के तो ऐसे ऐसे कमेंट ने, नीतीश कुमार जी के, मैं तो आज निकाल रहा था, उन्होंने तो पता नहीं जंगल राज से लेकर परिवार को लेकर, बच्चा पैदा करने से लेकर काफी टिप्पणियां कर दी थी परिवार को लेकर। अगर आपने तय कर लिया कि आप हम लोगों की दी गई जानकारी से सहमत नहीं होना चाहेंगे, संतुष्ट नहीं होना चाहेंगे, और कंक्लूडिंग नोट पर आप अपने तरीके से ही ले जाना चाहेंगे, तो ये आपकी मर्जी है, ये आपकी आजादी है, इसमें मैं कोई प्रहार नहीं करना। नहीं, असल में पता क्या होता है, असल में क्या होता है राजीव रंजन जी, आज जो आप इतनी नैतिक और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उन पर चुटकुले तक बनाए गए, लालू को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया, चारा चोर से लेकर सब। आप मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं राजीव रंजन जी, तो आपसे, जेडीयू से, आपसे व्यक्तिगत रूप से नहीं, जेडीयू के प्रवक्ता। तो मेरी चर्चा, जब मुझसे बात करें तो मेरी बात कर लीजिए। नहीं, आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट व्यक्तिगत रूप से बैठे हैं? मैंने आपसे क्या कहा? सबको इस लक्ष्मण रेखा का सम्मान करना चाहिए। ये निर्देश सब पर प्रभावी रूप से लागू हो। थोड़ी ना तय करेंगे जो अब आपको अपमानजनक लग जाए, कुछ मैंने पूछ लिया, मेरी नजर में नहीं है। नवल किशोर दास जी, नवल किशोर दास जी, नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, नवल किशोर, लगातार गाय चौपाया जानवर है। नवल किशोर, आप अभी भी लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षणकर्ता नीतीश कुमार, अवैध सरकार के कमजोर मुखिया तानाशाह, आप लोग अभी भी लगे हुए हैं, आप लोग सुधार ही नहीं रहे हैं। राजीव रंजन इतना समझा रहे हैं आपको। देखिए, ये तो सही बात है, इसको कहने में सोचना, इसको तो बार बार हम कहेंगे, जब तक नीतीश कुमार इस बात को मानेंगे नहीं तब तक हम कहेंगे ये लक्ष्मण रेखा केवल जनता के लिए है, नीतीश कुमार के लिए नहीं है। उन्होंने पब्लिक स्पेस में कौन कौन सी बातें कही हैं, कितनी अमर्यादित टिप्पणियां की हैं, वो चाहे पत्रकार समाज हो, चाहे नेतागण हो, किसके लिए नहीं किया है उन्होंने। और सुनिए पहले, राजीव रंजन जी, जेल भेजिएगा ना, आपको भी फायदा मिलेगा, उनको जेल भेजिएगा। अब अगर वो ऐसा कुछ कहें, जेल भेजिएगा उनको, पहले सुन लीजिए। तो सब एक दूसरे को जेल भेजिएगा, सब मिले हुए हैं, आपने कोई कसर थोड़ी ना छोड़ी है, आप लोगों ने भी क्या कुछ कहा नवल जी, ये तो अब आपको भी फायदा मिलेगा, उनको जेल भेजिएगा। भाषा की मर्यादा कोई है, उतना तो कोई मुख्यमंत्री नहीं खोया। आप पूरे आज तक के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, पर किस तरह की बातें कही गई है। बिहार तो वो धरती है जहां पर भी पूरे देश की सरकार को बदल दिया था, उसको क्वेश्चन करके, और वहां उसी के ऊपर नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का नोटिफिकेशन अलाउ करते हैं। उनको ये मानना पड़ेगा कि इस तरह की सुलभ फरमान नहीं करे।
बिहार में नहीं चलेगा। और अगर यही बात रही तो जनता को सवाल पूछने से आप कैसे मना कर सकते हैं? सर पता क्या है, इसमें होता ये जो सूट करता है ना वो उसको अपमानजनक लग जाएगा। जब बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया अपमानजनक टिप्पणी करने पर, तो बीजेपी ने आसमान सर पर उठा लिया। अब खुद बीजेपी कर रही है कि ऐसी अपमानजनक टिप्पणी हुई तो हम जेल में डाल देंगे तो सही हो जाएगा। ये डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी, इसी को तो कहते हैं ना। शुक्रिया राजीव रंजन जी, गुरु प्रकाश जी, मृत्युंजय सिंह, खासकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, शुक्रिया मृत्युंजय सिंह। और नवल किशोर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पप्पू यादव भी हमारे से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोक के देखने का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.